जो तमाम कवायदें चल रही है, राजनीतिक दौर भी चल रहा है, 2023 के चुनाव भी पास में है, तो हम ये मान के चले कि ये कवायदें सामाजिक संगठन तक ही रहने वाली है, इसके कुछ राजनीतिक नफा नुकसान भी देखने को मिलेंगे 2023 में। मैं कुंभलगढ़ क्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ कुछ टाइम कांग्रेस के गणेश सिंह जी परमार विधायक रहे और अभी सुरेंद्र सिंह जी हैं, पहले भी ये 93 के आसपास से लगातार रह रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन विधायकों ने नीतिगत काम नहीं कर पाए? ये जैसे पूरी बातचीत हो रही है, कहीं न कहीं हम राजनीतिक दिशा में भी जा ही रहे हैं हल्का फुल्का। होता ये है कि क्योंकि एक बहुत पुरानी लाइन है कि हर राजनीतिक व्यक्ति को जनता की सर्वाधिक चिंता तब होती है जब वो विपक्ष में होता है। अब भी ये समय चल रहा है चुनावी दौर, तो ये कैसे विश्वास करे आपके साथ या कोई भी दावेदार की, जब आप इतनी बातें कह रहे हैं जिसमें आपने सड़क का भी मुद्दा जोड़ा है, तमाम सुविधाएं भी जोड़ी है, रोजगार भी जोड़े हैं, तो अगर आपको जनता कभी अवसर देती है तो वो सब चीज़ें साकार आप कैसे कर पाएंगे? उस वक्त कैसे आप पे ये विश्वास किया जाए? तो एक प्रयास था एक छोटा सा मेरा, इस प्रयास को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। टूर्नामेंट को मैंने कंटिन्यू में हर साल मेरा लक्ष्य है कि हर साल अपने नए नए बच्चों को जोड़ो, इनको आगे लेके जाएं। पानी की ट्यूबवेल वाला सुनील जी ने बताया, तो ट्यूबवेल की योजना मैंने 24 मई को बड़ा आश्रम में मैंने उसकी घोषणा की थी। लगभग 25 ट्यूबवेल हमने लगाए, काफ़ी ट्यूबवेल उसमें खाली गए पानी की कमी के चक्कर में। बरसात आई तो बरसात में एक्चुअल पता भी नहीं चल पाता कि भाई बोरिंग सही हो पा रही है नहीं हो पा रही, इसलिए हमने उसको थोड़ा 1-1.5 महीने होल्ड रखा। दिवाली बाद उसको वापस जहाँ जहाँ हमारी योजनाएँ हैं वहाँ ट्यूबवेल हम लगा रहे हैं। हमने 140 ट्यूबवेल का लक्ष्य लिया था, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी गाँवों से हमारे पास ट्यूबवेल की और यानी पानी की कमी को लेकर उनकी और काफ़ी हमारी सूची आई, तो उसको भी हम आगे सेकंड फेज़ में हम करेंगे। और भील समुदाय के बच्चों के लिए, भील समुदाय के बच्चों का मैंने पहले यहाँ सर्वे किया, 7 से 8 महीने मैंने सर्वे किया क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में 40 से 50 हज़ार के लगभग आबादी भील समुदाय की है, जो उनकी एक अपन देखते हैं आर्थिक स्थिति बहुत विकट है, यानी रोज़गार का साधन नहीं है, पढ़ाई का भी बहुत अभाव है। पढ़ाई के लिए भी हमने 15-15 दिन की क्लासेस रखवाई, हर गांव में 15-15 दिन की क्लासेस। हमारे टीचर उनको हमारे एक सुनियोजित पाठ्यक्रम था, उसको पढ़ाने का कार्यक्रम हमने चालू किया। फिर हमने 5100 रुपये की एक योजना, भील समुदाय का एक बड़ा फंक्शन था, उसमें हमने उनके जो प्रदेश के लेवल के अधिकारी है उनके साथ मिलके हमने एक योजना बनाई। 5100 रुपये की योजना हमने पर बालिका को कन्यादान के रूप में हमने चालू किया, जो आज तक हमारी चालू है। अधिकतर ये पहुंच नहीं पाई है गाँवों में, तो मेरा आपसे भी आग्रह है कि भाई आपके भी कई जानकार होंगे या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में इस चीज़ फैला सकते हैं, तो उन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके बाद निर्धन जो भी परिवार मेरे पास आते हैं, हमारी संस्था से जुड़ते हैं, कैसी भी कोई हो, जैसे भी एक विकलांग परिवार हमारे पास आया तो उस बच्चे का हम दिवाली के आसपास उसका पैर कटा हुआ तो जयपुर में जयपुर फुट हम उसको लगवाने का काम कर रहे हैं। या कैसी भी कोई परिस्थिति आती है जो हमारी संस्था कर सकती है, वो प्रायोरिटी में हम लेके उसको करवा रहे हैं आगे से। आप लोग और भी बताएंगे तो उस प्रोग्राम को भी हम बना के कर सकते हैं, आपके क्षेत्र वाइज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे से ज़्यादा मान लो कि मैंने ठीक है सर्वे किया, मैं घूमा गाँव मैंने काफ़ी परिस्थिति यहाँ पे विकट देखी है, लेकिन आप एकदम इंटीरियर जान भी सकते हैं, आपको पता भी है। तो आप लोग अगर मुझे अवगत कराएंगे तो आप मान लो कि बहुत अच्छी कई योजनाएं आपके साथ मिलके भी हम आगे चला सकते हैं। खेलों से जुड़ा हुआ आपने जो आयोजन किया था एक बीच में, तो आगे भी ऐसी कोई कार्य योजना है कि भाई युवाओं के लिए? वॉलीबॉल का टूर्नामेंट मेरा मैं 2 महीने पहले स्टार्ट मैंने लॉन्च हो गया था पूरा, पर वो कन्हैयालाल मर्डर वाला केस के चक्कर में उस टाइम आचार से लग गया था आपका, शायद धारा 144 लगा, तो वो मेरे को होल्ड करना पड़ा। पर 5 या 6 नवंबर को मैं उसका आमेर और केलवाड़ा में उसका आयोजन कर रहा हूँ। उसमें लगभग 70-80 टीमें हमारे अभी फाइनल हो चुकी है। तो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट 5 या 6 नवंबर को करेंगे, 10 दिन का टूर्नामेंट रहेगा वो। उसके बाद दिसंबर में वापस KPL 2 में आयोजन करूँगा। वो KPL फर्स्ट हमने कराया था, उसमें हमने 20 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से किया था, आमेर और कुंभलगढ़ से। उनको मैंने जयपुर में 6 महीने की हमने ट्रेनिंग दी थी, उसमें RC के जो कोच है उनके थ्रू हमने ट्रेनिंग दी उनको। उसमें से फिर ये 4 या 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो ये आगे अब खेलने चाह रहे हैं। आगे भी हर साल मेरा है कि भाई जो भी वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का हो, इवन जो बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए भी मैंने देखा है कि भाई अभी हम 1-1.5 महीने में हम ऐसे यहाँ के क्षेत्र वाइज कि भाई पेंटिंग का हो या फिर जो भी यहाँ चलता हो, जैसे कबड्डी का मैंने सुना कि भाई बच्चे खेलती हैं यहाँ पे, तो उनका भी हम बच्चियों के लिए भी करेंगे यहाँ पे।
काफ़ी समय से आप यहाँ एक्टिव हैं राजसमंद या कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो यदि आपको राजनीतिक रूप से यहाँ मौका मिलता है तो उसे दूर करना चाहेंगे, उसे पूरा करना चाहेंगे? सर, दो समस्या मुझे यहाँ मेजर लगी। इस चीज़ को भी मैं बताने में नहीं हिचकूँगा कि केलवाड़ा की साइड में कई गाँव में गया तो वो मुझे 1900 अगर अपन देखते ना मूवी में देखते हो 1947 या 1950 का परिवेश मुझे आज दिखा कि वहाँ डेवलप नहीं हो पाया, कुछ भी डेवलप नहीं हो पाया, बहुत पीछे, उनको पता भी नहीं कि क्या चल रहा है आज की डेट में। तो पानी और रोज़गार का मेन मुझे समस्या लगी थी सर। पानी रोज़गार तो दोनों के लिए मैं काम करूँगा। ये जैसे पूरी बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं हम राजनीतिक दिशा में भी जा ही रहे हैं हल्का फुल्का। होता ये है कि क्योंकि एक बहुत पुरानी लाइन है कि हर राजनीतिक व्यक्ति को जनता की सर्वाधिक चिंता तब होती है जब वो विपक्ष में होता है। आप भी ये समय चल रहा है चुनावी दौर, तो ये कैसे विश्वास करे आपके साथ या कोई भी दावेदार की, जब आप इतनी बातें कह रहे हैं जिसमें आपने सड़क का भी मुद्दा जोड़ा है, तमाम सुविधाएं भी जोड़ी है, रोजगार भी जोड़े हैं, तो अगर आपको जनता कभी अवसर देती है तो वो सब चीज़ें साकार आप कैसे कर पाएंगे? उस वक्त कैसे आप पे ये विश्वास किया जाए? सर, आप ये माने कि अभी केवल एक बहुत छोटी संस्था है, उस संस्था के अकॉर्डिंग ही यहाँ की जगह को यानी कि समस्या को चिन्हित करके मेरी संस्था काम कर रही है। इसमें हमने कोई CSR फंड नहीं है, किसी अदर NGO को नहीं जोड़ रखा, पर्सनल लेवल पे हम कर रहे हैं चीज़। अगर हम पर्सनल लेवल पे छोटी सी संस्था के द्वारा काम कर सकते हैं तो इन फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो सर अगर सरकार के साथ मिलकर काम तो बड़ा काम हो सकता है। एक चीज़ होती है सर, आप जिसको बोलते हैं राजनीति, तो राजनीति में भी नीति होनी चाहिए। तो मैंने ये देखा कि चुनाव लड़ते हैं सब, जीतते भी हैं, मंत्री भी कई बनते हैं, पर कोई नीति पे काम नहीं करता है। जब तक आपकी नीति होगी तो राजनीति फेल है आपकी। तो सर्वप्रथम तो आपको नीति तो बनानी पड़ेगी कि भाई किस मुद्दे पे क्या करना चाहिए। और थोड़ा जनता को भी सर, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ काम नहीं भी होता तो जनता फिर भी सर पे लेके चलती है, तो वो एक समझना चाहिए। वो एक शिक्षा का भी थोड़ा अभाव है, इस चक्कर में नहीं हो पाता चीज़। इसमें अभी जैसे आपने कहा है कि राजनीति, तो मैं एक ये चाह रहा हूँ जैसे कुंभलगढ़ क्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ कुछ टाइम कांग्रेस के गणेश सिंह जी परमार विधायक रहे और अभी सुरेंद्र सिंह जी हैं, पहले भी ये 93 के आसपास से लगातार रह रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं इन विधायकों ने नीतिगत काम नहीं कर पाए? सर देखो, इस चीज़ का जवाब यहाँ की जनता अच्छा दे सकती है। भाई यहाँ की जनता ने उन जनता तो चुन रही है, एक बार उनको चुनती है, एक बार इनको। तो आप मेरे कहने से एक बार यहाँ की जनता का एक बार सर्वे कराएं और देन पूछे कि भाई कि कितना काम किसने किया। अगर वो बोलते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं तो फिर समय से यहाँ हैं, आपने भी तो कुछ देखा। सर मुझे मेरी आप पर्सनल व्यक्तिगत राय मानेंगे तो भाई मुझे यहाँ पे कमी लगी इन चीज़ों की, जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई, और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर ये चीज़ वाकई में हो गई होती तो शायद हमारी संस्था को मुझे यहाँ काम करना ही नहीं पड़ता। ये जो तमाम कवायदें चल रही है, राजनीतिक दौर भी चल रहा है, 2023 के चुनाव भी पास में है, तो हम ये मान के चले कि ये कवायदें सामाजिक संगठन तक ही रहने वाली है, इसके कुछ राजनीतिक नफा नुकसान भी देखने को मिलेंगे 2023 में? मेरे को लग गया था कि मैंने कहा आपकी तरफ से सवाल जरूर आएगा। मैं वेट ही कर रहा था। ऐसा है सर, अभी सामाजिक लेवल पे काम चल रहा है और एक बार क्षेत्र में लगभग मैं हर गाँव तक तो पहुँचा हूँ। और अगर आगे का देखो फ्यूचर का ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ नहीं, लेकिन अगर यहाँ की जनता का अगर कुछ रहता है तो फिर आगे अपन सोचते समझ के करेंगे कुछ ना कुछ। आपने जैसे कुंभलगढ़ का ही चुनाव क्यों किया? सर कुंभलगढ़ का चुनाव करने का यहाँ पे एक तो भील समुदाय का, एक्चुअली भीलों को लेके बड़ा स्टार्टिंग से हमारी संस्था का था कि हमने पहले बांसवाड़ा भी, प्रतापगढ़ भी काम किया है, तो वहाँ भी, लेकिन वो क्षेत्र यहाँ से ज़्यादा थोड़ा अग्रेसिव रहता है, तो वहाँ हमारी संस्था ज़्यादा काम किया हमने, पर इतना नहीं कर पाया यहाँ पे। यहाँ देखा तो यहाँ पे बिल्कुल भी अभाव, यानी यहाँ पे रोज़गार का जो एक मेन साधन था। मेरी आगे जो योजना है, मैं आगे मेरे 1-1.5 साल में ऐसा करने का है कि यहाँ पे 1 या 2 उद्योग अपन स्थापित कर सके, ताकि यहाँ के जो बच्चे बाहर जाते हैं, यानी अहमदाबाद, सूरत और मुंबई में जाते हैं, तो लगभग इतना हो कि 15-20 हज़ार बच्चों को यहाँ पे रोज़गार मिल सके। वो एक मेरा एक प्रोविज़न मैंने बना रखा है। इसके लिए मैं जयपुर में कई गवर्नमेंट वाली संस्थाओं से भी मिला था। प्रोविज़न बड़ा है, बड़ा रूप में है, पर उन्होंने क्या है वो मेरे ऊपर ही डाल दिया था कि अगर आप स्टार्ट करो तो हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं। तो करेंगे, एक बार पूरा पहले बेसिक जान लें और देन फिर क्या कर सकते हैं दोनों क्षेत्र में, भाई एक उधर एक इधर डेवलप कर सकते हैं, तो वो बच्चों को फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। आपको बताना चाह रहा हूँ ना, एम्बुलेंस का प्रोविज़न मैं पहले लेके आया था, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट के साथ टाई अप में उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। CMHO राजसमंद से मेरी बात कंटिन्यू हो गई है और उसमें हम 4 क्षेत्रों में एम्बुलेंस भी यहाँ, अब नवंबर में मेरा प्रोविज़न है कि नवंबर में आ जाए। अगर वो लोग प्रायोरिटी में लेते हैं, कंटिन्यू में कर रहा हूँ उनके साथ बातचीत, तो अपन नवंबर दिसंबर में 4 एम्बुलेंस अपन यहाँ पे अपन डोनेट कर रहे हैं। इसमें आमेट, केलवाड़ा, चारभुजा और
एक गोमती, ये 4 में जग लग जाए। इसको हमारी संस्था ही संचालित करेगी इसको पूरा। आपकी संस्था ने मोटे मोटे तौर पे कुंभलगढ़ में इतनी जनसेवा के माध्यम से जुड़ा, कितने करोड़ के या कितने बड़े लेवल पे ये कितना खर्च आप कर चुके हैं? सर अभी तक जो पूरा अगर एम्बुलेंस को जोड़ के प्रोविज़न हमारा 5 से 6 CR का हमने का प्रोविज़न हमारा हो चुका है। अच्छा, इसमें सोर्सेज क्या आपके इसमें लगे? वो पर्सनल सर, पर्सनल लेवल का सोर्स है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। नहीं विदेशी है? मैंने इसीलिए आपको बोला कि ये संस्था पर्सनल मेरी हमारी संस्था है। इसमें 2 या 3 हमारे जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट है, जो हम इन 3 जनों की जो हम पर्सनल आय हमारी इनकम है उसी को हम लेते हैं। इसमें कोई NGO हमारे साथ जुड़ी नहीं हुई है, इसमें कोई CSR फंड नहीं है, इसमें कोई बाहरी पैसा कोई नहीं है। कई लोगों को लगता है कि यार NGO आई है, NGO का बाहर से पैसा आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल जो हम खुद व्यक्तिगत कमाते हैं वही हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। तो ये माना जाए सर कि आप पर्सनल पैसा लगा के NGO के माध्यम से आप अपना राजनीतिक धरातल ढूंढ रहे हैं? सर राजनीतिक धरातल जोड़ना अभी बहुत जल्दीबाजी होगा ये चीज़ बोलना। अभी तो मेरा भी मानना है कि आप लोगों को भी मेरे संस्था के साथ जुड़ के काम करना चाहिए, क्योंकि अब आप इसको बहुत ज़्यादा अपन राजनीतिक मायने में लेके जाएंगे तो वो चीज़ें बिगड़ती है। अगर पब्लिक की वास्तव में पब्लिक की डिमांड आती है, पब्लिक चाहती है, तो ये इस तरफ मूव अपन को करना चाहिए। नहीं तो अभी सामाजिक क्षेत्र पर काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चले।